उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का कार्यकाल 25 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। जल्द ही चुनाव कराए जाने की संभावना है। गांव में प्रत्याशियों की चर्चाएं भी तेज हो गई। साथ ही प्रत्याशी भी ग्रामीणों के सुख दुख में हाथ बटाने लगे हैं। इससे पहले 2015 में चुनाव कराए गए थे। 2015 में चुने गए प्रधानों ने गाँव का कितना विकास कराया, जानने के लिए इस बार आपको ले चलते हैं लखीमपुर खीरी जिले के धौरहरा तहसील क्षेत्र के ब्लॉक ईशानगर की ग्राम पंचायत मुखलिसपुर में। भारत नेपाल बॉर्डर से सटा ये इलाका आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है, जहां के निवासी कभी अपनी जरूरत के लिए भटकने को मजबूर थे। गांव में विकास का नामो निशान दूर दूर तक नहीं था। लखीमपुर खीरी जिले के धौरहरा तहसील क्षेत्र के ब्लॉक ईशानगर की ग्राम पंचायत मुखलिसपुर में विकास की शुरुआत आज से ठीक 5 साल पहले उस समय हुई, जब ग्रामीणों ने लक्ष्मी देवी पर भरोसा जताया और लक्ष्मी देवी और प्रधानपति रामशंकर वर्मा के सामने ग्रामीणों के भरोसे पर खरा उतरना किसी भी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी धीरेन्द्र कुमार वर्मा के सहयोग से आज गांव में मिसाल कायम हुई है। ग्रामीणों को सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा है। गांव में नाली बने, खड़ंजा बने, पक्की सड़कें बने, यही गांव के विकास का पैमाना है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन विकास कार्य अभी भी अनवरत जारी हैं। जरा वो तस्वीर देखिए, यहाँ पर बाकायदा ये जो सड़कें बनाने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है और जो सड़कें हैं वो बनाई जा रही हैं। गांव की एक एक सड़क, एक वक्त था कि कभी उन सड़कों से गुजरने में डर लगता था, लेकिन सरकार ने ग्राम निधियों के जरिए गांव के विकास का जो खाका खींचा, उसके पीछे मंशा ये थी कि अब गांव भी शहरों के साथ जुड़ सकें, कस्बों के साथ जुड़ सकें और गांव के अंदर जो इंटर कनेक्टिविटी है वो बेहतर हो सके। विकास हुआ है यहाँ कि नहीं? बिल्कुल विकास हुआ है सर। किस तरीके से काम हुआ है? बहुत अच्छा काम हुआ है जी। जी। ये सड़क जो है बन रही है, पहले क्या स्थिति थी यहाँ से निकलने की? यहाँ तो बहुत खराब स्थिति थी, अब तो बहुत अच्छा स्थिति हुई। मतलब पानी भर जाता रहा होगा पहले? जी, यहाँ पे बहुत कीचड़ उचड़ होता था, पर अब सही हो रहा है। सही हो रहा है जी। दादा, और भी गांव की सड़कें बनी है कि नहीं? कुछ काम हुआ गांव में? हाँ, बहुत बड़ा काम हुआ। किस तरह से काम हुआ है? बहुत अच्छा काम हुआ। शौचालय वगैरह मिले? हाँ, सब मिले हैं? सब मिले। शौच के लिए बाहर तो नहीं जाते? हाँ हाँ हाँ, यहीं जाते हो? यहीं जाते। आवास वगैरह मिले हैं किसी को कि नहीं? आवाज सब अभी तो नहीं मिला आपका। आपके पास आवास है पहले से? पहले भी सब हमको ना मिल रहा है। अच्छा, चयनित उसमें है तुम्हारा कि नहीं? चयन हुआ है आवास में कि नहीं? अभी जी ना पता। गांव में और लोगों को मिले हैं? और सब पैन साहब हैं? पैन। वे पाए हैं। हाँ, तो वो क्रमशः आते हैं जैसे जैसे बजट आता है। शौचालय मिला है? हैं? हाँ। आप लोग यहाँ पर गांव की स्थिति पहले से कुछ बेहतर हुई है कि नहीं हुई है? जी बेहतर हुई, बढ़िया है 5 जी। सालों में आप काम को कैसे आंकते हैं? जो ग्राम प्रधान है उसने कुछ विकास कार्य कराया है कि नहीं? जी बहुत हुआ है जी। हुआ है। जी तो कुछ बदलाव गांव में दिखाई देता है? जी बदलाव बहुत है जी। आपको क्या लगता है कोई डेवलपमेंट हुआ है या नहीं? हाँ, हुआ। क्या जो बाहर काम वाम कर रही थी वो वापस गांव लौटे हों, ऐसे कुछ लोग आए हैं? जी आए हैं। उनको कुछ काम वाम मिलता है? मिला है। मिला है। मिला है। तो पहले से स्थिति गांव की कुछ सुधरी है कि नहीं? सुधरी है। सुधरी है जी। बेटा, स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल तुम्हारे कुछ सुंदर हुए हैं कि नहीं? क्या कुछ काम हुआ है स्कूल में? कुछ हुआ काम? बढ़िया हुआ है। स्कूल में काम हुआ है? बढ़िया हुआ है। तो छोटे छोटे बच्चे भी ये बात मानते हैं कि हाँ कुछ तो काम हुआ है। यहाँ के इलाके के लोगों को भी यहाँ काम दिखाई दे रहा है, क्योंकि काम कब दिखता है? जब लोगों को चलने में सहूलियतें होती हैं, जब लोगों को लगता है कि अब कम से कम उन्हें गंदगी से गुजर करके नहीं निकलना पड़ता। यानी कि सड़कें गांव के विकास का सबसे प्रमुख पैमाना है और फिलहाल इस गांव में जो सड़कें हैं वो बनती हुई भी दिखाई दे रही हैं और बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जहां पर इंटरलॉकिंग हो चुकी है। तो कुल मिलाकर सड़क, नाली, खड़ंजा वो विकास कार्य यहाँ पर फिलहाल ग्राम निधियों से संचालित हैं। गांव में आज सभी के पास शौचालय है, साथ ही मॉडल शौचालय, इंटरलॉकिंग, इज्जत घर का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। गांव में बने सरकारी स्कूल में आज छात्रों को सभी सुविधाएं भी मिल रही हैं। कायाकल्प योजना से स्कूलों का सौंदर्यीकरण किया गया है। मुखलिसपुर की ग्राम पंचायत में कायाकल्प योजना की अगर बात की जाए तो यहाँ के स्कूलों में कायाकल्प योजना के तहत काम दिखाई देता है। कायाकल्प योजना के पीछे उद्देश्य ये है कि गांव में
जो स्कूल हैं वो इतने सुंदर बना दिए जाएं ताकि बच्चे कम से कम स्कूलों में आकर के शिक्षा ग्रहण कर सकें और स्कूलों में आते समय उनका मन लगे। इसी के तहत ये देखिए कक्ष में, ये वो कक्ष हैं जहां पर कभी जो है जबरदस्त गड्ढे हुआ करते थे, कहीं फर्श उखड़ी थी, कहीं पर जो है धूल के गुबार दिखाई देते थे, और अब इनको सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। तो कायाकल्प योजना के तहत पूरे स्कूलों की कायाकल्प करने का एक पूरा जो निधियां हैं वो निर्गत की जाती हैं। उसी के तहत स्कूलों में चाहे इंटरलॉकिंग की बात की जाए, चाहे टाइल्स की बात की जाए, या फिर और स्कूल को बेहतर तरीके से सुंदर बनाना। आपको जरा दिखाते हैं कि किस तरीके से कायाकल्प योजना के तहत यहाँ पर काम किए गए हैं। आप ये देखिए, ये मुख्य सड़क से बाहर से स्कूल तक आने के लिए बाकायदा इंटरलॉकिंग के जरिए वो कनेक्टिविटी की गई है, इंटरलॉकिंग लगाई गई है, ताकि कम से कम अगर बारिश के समय कोई बच्चे स्कूल के अंदर आते हैं तो उन्हें कम से कम आराम से स्कूल दाखिल हो सकें, क्योंकि यहाँ स्कूलों में आपको वो काम दिखाई दे रहे हैं कि कायाकल्प के तरह किस तरीके से स्कूलों का, वो स्कूल जहाँ पर कदम रखने से भी डर लगता था, आज वही स्कूल कायाकल्प योजना के तहत सुंदर नजर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद बच्चे कम से कम एक खुशनुमा माहौल में पढ़ सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ सरकार ने योजना शुरू की थी और फिलहाल अगर यहाँ पर देखें तो हालात बेहतर नजर आते हैं। 5000 से ज्यादा आबादी वाले इस गांव में 2400 मतदाता हैं। गांव के ग्रामीण फिर से लक्ष्मी देवी को मुखिया के तौर पर चुनना चाहते हैं। एक और पंचायत चुनाव नजदीक आ गए हैं। गांव में चुनावों को लेकर के चर्चा भी शुरू हो गई है। ऐसे में ग्रामीण पिछले विकास कार्यों को देखते हुए वोट देने का मन बना चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या ग्रामीण लक्ष्मी देवी को एक बार फिर अपने मुखिया के तौर पर चुनेंगे या किसी और पर भरोसा जताएंगे। ग्राम पंचायतों में सरकार का सबसे ज्यादा जोर पंचायत भवनों को सुंदर और व्यवस्थित बनाने का है। मुखलिसपुर की ग्राम पंचायत में भी आप जरा वो नज़ारा देखिए, किस तरीके से पंचायत भवन को एक तरह से सुंदरीकरण का काम चल रहा है, यहाँ रिपेयर का काम चल रहा है और ये पंचायत भवन बेहद ही खूबसूरती से इसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, रेनोवेशन किया जा रहा है और उसी के तहत अब इसमें पेंटिंग, टाइलिंग, इंटरलॉकिंग, वो सारी चीज़ों के जरिए पंचायत भवन को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। इस वक्त प्रधान पति हमारे साथ हैं, लक्ष्मी देवी के पति हैं। क्या नाम है आपका? रामशंकर वर्मा। रामशंकर जी, एक चीज़ ये बताइए जी, पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, सामूहिक शौचालयों का निर्माण हुआ और क्या क्या 5 सालों में आपने विकास कार्य किए और जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए हैं? जी, इधर जो हमारी सरकार की मंशा थी कि विद्यालय का कायाकल्प करवाया जाए, पंचायत भवन का जीर्णोद्धार करवाया जाए या जहाँ पर पंचायत भवन नहीं बने हैं वहाँ पर नवनिर्माण कराया जाए और सामुदायिक शौचालय बनवाए जाएं, मॉडल शौचालय स्कूल में हमने मॉडल शौचालय बनवाया, आंगनबाड़ी शौचालय बनवाया, आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया, विद्यालय में जो है इंटरलॉक चारों तरफ, जहाँ पर रसोई घर है वहाँ तक इंटरलॉक लगवाया और ये जो पंचायत भवन आप इस समय देख रहे हैं ये कार्य चल रहा है, अभी इसमें इंटरलॉकिंग बाकी है। वो आपने अभी तक जो 5 सालों में काम किया, आपको लगता है 5 सालों के आपके ये काम आपको अगले 5 साल के लिए यहाँ के लोग दोबारा चुनेंगे? हाँ, यहाँ तो पब्लिक मान लीजिए हम लोगों से काफ़ी प्रेम भाव रखते हैं और हम लोगों से मांग करते हैं कि ये रास्ता ज़्यादा गड़बड़ है, जीर्ण शीर्ण है, इसको बनवा दीजिए। तो हम लोग मेहनत करके वही रास्ता बनवाते हैं जिस पर पब्लिक की डिमांड ज़्यादा रहती है, जनता की डिमांड। हम लोग जनता के हिसाब से काम करते हैं। जहाँ 70% जनता चाहती कि ये काम करवाया जाए वो काम हम प्रथम वरीयता के हिसाब से करवाते हैं। आपको लगता है कि ये सब आपको दोबारा जो है मतलब लोग आपको चुनेंगे, आपको पसंद करेंगे? हाँ, बिल्कुल पसंद करेंगे, क्यों नहीं पसंद करेंगे। जब पब्लिक ही मुझसे चुनाव लड़ा रही, पब्लिक ही मुझे जो है वो जिता रही, पब्लिक ही मुझसे मांग कर रही, पब्लिक के अनुसार हम काम कर रहे हैं, क्यों नहीं पब्लिक हमको दोबारा। तो ये थे मुखलिसपुर के ग्राम प्रधान पति। और सबसे बड़ी बात है मुखलिसपुर ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो यहाँ पर विकास कार्य आपको चलते हुए दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राम निधियों का या राज्य वित्त का जो भी फंड गाँव में आता है, सबसे बड़ी बात यह कि उसका उपयोग हो रहा है या नहीं। तो जमीन पर विकास कार्य चलते हुए भी दिखाई दिए और विकास कार्य हुए भी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मुखलिसपुर की ग्राम पंचायत में हालात काफ़ी हद तक बेहतर नजर आते हैं। अब आगे क्या तस्वीर होगी ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, मुखलिसपुर, न्यूज़ 1 इंडिया।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव नजदीक आ चुके हैं। साल 2021 में मई तक ये चुनाव संपन्न कराए जाने की संभावना है। गांव में प्रत्याशियों ने गांव की भोली भाली जनता को सुनहरे सपने भी दिखाना शुरू कर दिया। गांव में प्रत्याशी वोटर्स से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। इससे पहले 2015 में पंचायत चुनाव कराए गए थे। उस दौरान भी प्रत्याशियों की ओर से बड़े बड़े वादे किए गए और उन वादों से कितने वादे पूरे हुए हैं जानने के लिए इस बार आपको ले चलते हैं शाहजहांपुर के मिर्जापुर ब्लॉक के ग्राम मजरा बढ़ऊ। नमस्कार, मैं हूं दीपक दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आज हम पहुंचे हैं मिर्जापुर ब्लॉक की मझारा बढ़ऊ ग्राम पंचायत में और हम यहां के लोगों से जानेंगे कि आखिर गांव में प्रधान ने कितना विकास कराया। गांव के विकास को लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं तो चलाई जा रही हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें हैं शाहजहांपुर के मिर्जापुर ब्लॉक के ग्राम मजरा बढ़ऊ की। यहाँ ना तो सही से गांव में शौचालयों का निर्माण हो पाया है, ना पात्र व्यक्तियों को मकान मिल पाया है। 2015 में वोट हथियाने के नाम पर प्रधान ने वादे तो बहुत किए, लेकिन ग्रामीणों से छलावा हुआ है। पंचायत घर और आंगनबाड़ी केंद्र की तस्वीरों से ही यहाँ के हाल का अंदाज लगाया जा सकता है। ग्रामीण आज अपने आप को कोसने के सिवा कुछ और नहीं कर पा रहे हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? सनत कुमार वाजपेयी। वाजपेयी जी, कितना विकास हुआ है गांव में? गांव में बहुत विकास हुआ है। नालियां बनी हैं, खड़ंजा हुआ है, लेट्रिने, आपको शौचालय, सुलभ शौचालय भी लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं प्रधान द्वारा। और जो भी हो रहा है, कॉलोनियां भी आ रही हैं। घर मिला है रहने के लिए? घर नहीं है, मिला है। आवास मिला? आवास नहीं मिला। नहीं मिला। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि गांव में खड़ंजा नाली सब है? सही, खड़ंजा नाली सही है। सही है। तो ये बताओ कि गांव में स्कूल है? बेटा, गांव में स्कूल है? कहाँ पढ़ने जाते हो? सिंघा जाती हो। यहाँ स्कूल है? इस गांव में है? नहीं, इस गांव में नहीं है। तो कितनी दूर पड़ता है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, 500 मीटर। ये बताओ कि आपका क्या नाम है और गांव में विकास की स्थिति क्या है? विकास की स्थिति बढ़िया है। बढ़िया है जी। क्या क्या विकास हुए गांव में? गांव में खड़ंजा है, नाली है और आप लेटरिन भी बन रही है सारी। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, जहाँ पर आप यहाँ खड़ा हूँ मैं, पंचायत घर है, ये आंगनबाड़ी केंद्र है, इसकी हालत बहुत ज्यादा स्थिति गड़बड़ है। स्थिति क्या, अब जैसे गांव की बारिश की वजह से ऐसे हो गई, तो अभी पिछले साल तो इसमें रंगाई पुताई हुई थी, सब काम हुए थे। नहीं मिली भैया, का ज्यादा नहीं दई। अच्छा, और का प्रधान जी ने का दो आपको गाँव में? हमें का कछु नहीं दो, हम का जाने गाँव कछु दो नहीं, तो हम का गाँव में के हमें दो तीसरी दो हुई। शौचालय मिले हैं? हाँ, शौचालय दिया? शौचालय मिलो। अच्छा, तो गांव में और काम का भाव? और भैया कछु नहीं भाव, हमें नहीं मिलो, हमें नहीं जानता कछु। शौचालय या आवास वगैरह मिला है? आवास नहीं मिली हमें, शौचालय मेरो बनो थोड़ा झूठ ही नहीं मिली। और मकान मेरा सब अंदर देख लो चला फूटो पर। कैसे गुजारा होता है आपके पास? ऐसा गुजरना अंदर देख लो चले हमारे सब फूटो पर। और कुछ क्या कहते हैं आवास के लिए, क्यों नहीं दे रहे हैं आवास? प्रधान जाकात की आय नहीं रही, अब आय जाए तब मिले, लेकिन हमें पता ही नहीं आवती नहीं। हम का जाने कानूनी कार्रवाई, हम तो विकलांग मर जा तब हमें मिल जाता, हमें तो पानी भज जाता घर में फूटो परो कतई। रानी देवी। रानी देवी, ये बताओ कि गांव अब तो यहाँ पर शौचालय या आवास वगैरह मिला है? नहीं मिला। क्यों? प्रधान ने दिया नहीं है, प्रधान ने नहीं दिया है मुझे ना। क्या बोले? कहने लगे आएगी आएगी, अभी बहुत दिन हो गए नहीं कहते आए ना आई है मेरी। ऐसे सर्दियाँ शुरू हो गई, कैसे बच्चों को रखें? कहाँ कहाँ रखें? बंगला है मेरे सर बड़ा है, इसे भाई में रखते हैं। मेरे घर वाले खत्म हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सर। राघवेंद्र, ये बताओ कि तुम्हारे गांव में शौचालय वगैरह मिले हैं लोगों को, कितना विकास हुआ है? सर, शौचालय मिले तो हैं, लेकिन उन्होंने जो आधे आधे करते हैं, उन्हीं जिन लोगों को आधे जो उन लोगों को देते हैं उन्हीं को मतलब सुविधा मिलती है, अन्यथा किसी को सुविधा नहीं मिलती है। क्या मतलब, क्या देते हैं? आधे मतलब जो है, जो भी कार्य आता है उसका पैसा आधा मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? अब तो ये तो वही जाने यहाँ कि तुम्हें मतलब अगर लाभ लेना है तो आधे पैसे हमें दो। नहीं मिला साहब, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मतलब हमको प्रधान ने दो ही नहीं। प्रधान ने नहीं दिया ना। क्या बोले प्रधान? प्रधान ने हमको मतलब प्रधान नहीं दो, सबको गाँव में दो। सबको दिया? हाँ। तो कोई पुरानी रंजिश है क्या आपकी जो आपको नहीं दिया? मतलब रंजिश भी थी, कुछ नहीं। अच्छा, घर मिला रहने के लिए? घर नहीं मिला, शौचालय मिला। शौचालय मिला है? हाँ। शौचालय किसने बनवाया था? प्रधान जी ने। प्रधान जी ने बनवाया था। तो कहीं ना कहीं जो है गांव के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि किसी को घर मिला है तो किसी को शौचालय मिला है।
प्रधान ने अपना और अपने रिश्तेदारों का तो हर तरह से विकास किया है, मगर ग्रामीणों को मिलने वाली योजनाओं का भी प्रधान जी ने आपस में ही बंदरबाट कर लिया है। ये ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान जी ने अन्य जनपद के लोगों को ग्राम सभा की जमीन पट्टे पर दे दी है। ग्राम सभा में अगर विकास की बात की जाए तो विकास के नाम पर सिर्फ ग्रामीणों से छलावा ही हुआ है। प्रधान हमारे साथ जो है यहाँ के मुनीश दीक्षित है, उनसे जानेंगे कि आखिर विकास कितना कराया प्रधान जी आपने। यहाँ तक शिवदीन के घर तक ये इंटरलॉकिंग हुई है और वहाँ पापर गांव में करीब सब गली हो चुकी है इंटरलॉकिंग, एक गली शेष रह गई है। स्कूल से लेके और मल्लाह जहाँ तक बसते हैं उनके यहाँ खरंजा हुआ है। प्रधान जी सबसे बड़ी बात है कि 15 सालों से आप प्रधान हैं, फिर भी कुछ लोगों का मैंने देखा कि आरोप है आपके ऊपर कि कुछ रंजिश है या फिर कुछ वजह रही होगी, आपने उनको आवास या शौचालय नहीं दिया। नहीं, आवास की तो बात है, आवास तो हम सूची देते हैं यहाँ से, और वहाँ से आते हैं सब सूचियाँ फीड हैं। अब जैसे आते जाते वैसे मिलते जाते हैं, एक बार में 2 या 3 सरकार दे पाती है। अभी लच्छा या 3 का, अब सूची हमारी है करीब 200-250 की, तो उसमें 3 लोगों को मिल पाएगा। इसी हिसाब से आ रहे हैं, जैसे आते जाते वैसे मिलते जाते हैं। प्रधान जी आपका जो पंचायत घर है बड़ा जर्जर स्थिति में है, 15 साल आपको प्रधानी करते हो गए, क्या आपने अभी तक इसका कई बार लिख के दे चुके हैं, सब मिला ही नहीं। कुछ अपने यहाँ पास करा रहे हैं, जितना हो सकता उतना कर रहा है। सैलाब में इसकी दीवारें चल गई थी, फिर उसके बाद मैंने मरम्मत करवाई, फर्श बनवाई और मांग की, वहाँ से नहीं आया नहीं। ये जो पंचायत घर है इसकी स्थिति हम आपको दिखाएंगे, अंदर चलते हैं इसके और जानेंगे इसकी स्थिति जो है आप एक बार खुद देखेंगे और देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर जो वोट है, जो सिर्फ वोट तो लिया जाता है, वोट के बाद क्या उसको जो सहूलियत है, जो उसे सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल पाती हैं। आप देख सकते हैं कि ये पंचायत घर बना हुआ है। हालांकि इसी पंचायत घर में बताया जाता है कि हालांकि यहाँ पर ये बताइए प्रधान जी, क्या इस घर पंचायत घर में कभी पंचायत की आपने बैठकर? हाँ, इसी में बैठ गए, इसी में होती है जी। तो इसकी जो अधिकारी आते होंगे, जो आपके सचिव आते होंगे, क्या कहते हैं वो इस हालत में? नहीं, वो क्या कहें, वो भी लिख के देते हैं, हम भी देते हैं। बैठने के लिए व्यवस्था तो की जाती है, यहाँ करते हैं, कुछ बाहर कर लेते हैं, आंगनबाड़ी स्कूल में डाल लेते हैं कुर्सियाँ, और लिखित में यहाँ से दे रहे हैं बराबर की पंचायत घर बनना है। लेकिन उन्होंने कहा विधायक जी लिख दें, विधायक जी ने पैसे भी दिए, लेकिन हम जब विधायक जी के पास गए, हम तो भाई 5 थे, 5 दे चुके हैं। MP साहब के पास गए, उनने भी अपने कोटे सब दे चुके हैं। जब सब चले गए हैं फिर क्या करते हैं, लिखना कम था, लिखा। ये बताओ कि गांव में पढ़ाई, आप युवा हैं, क्या व्यवस्था है? इंटर कॉलेज वगैरह है? नहीं, इसकी यहाँ तो इंटर कॉलेज व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था बेकार है। यहाँ कोई भी स्कूल नहीं है सही से। स्कूल है दूर पड़ते हैं, लगभग 8-10 किलोमीटर मिर्जापुर में। हमारे देश की 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है और हमारे देश की सियासत ग्रामीण क्षेत्रों से ही शुरू होती है। केंद्र और प्रदेश सरकार ग्रामीण स्तर पर बड़ी बड़ी कार्य योजनाएं लागू करती हैं, जिसको ग्रामीणों तक पहुंचाना ग्राम प्रधान का मुख्य कार्य होता है। लेकिन ग्राम प्रधान ही अगर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिला पाए तो गांव का विकास कैसे हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार। देश का सर्वांगीण विकास ग्रामीण विकास से ही संभव है। गांव को विकसित हुए बगैर विकसित भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ग्रामीण विकास स्वतंत्रता के बाद देश के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। भारत की पंचायती राज प्रणाली में गांव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है। सरपंच ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। प्राचीन काल से भारतवर्ष के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 2015 में चुने गए ग्राम प्रधानों ने गांव का कितना विकास किया, जानने के लिए चलते हैं इस बार आपको मुजफ्फरनगर के बजहा अहिरौली गांव में। गांव की ये तस्वीरें ही गांव में हुए विकास को बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर के बजहा अहिरौली गांव की हैं। जिला मुख्यालय के करीब ये गांव आसपास के इलाके में अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए है, जहां घूमने और मनोरंजन करने लोग भी पहुंचते हैं, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है और दिलों को भा जाती है। साथ ही यहाँ के स्कूल पूरे जिले में अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। स्कूल को देखकर आप चौंक जाएंगे कि ये स्कूल है या रेलवे स्टेशन। इस स्कूल को एक विशिष्ट पहचान देने के लिए इसे एजुकेशन ट्रेन के रूप में विकसित किया गया है। स्कूल देखकर यही लगता है कि ये
ट्रेन यहाँ कैसे खड़ी है। किसी सरकारी स्कूल के बारे में ऐसी कल्पना करना भी मुश्किल है। बजहा उर्फ अहिरौली के छठघाट पे मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण हैं। इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे किस तरह का विकास हुआ है और अपने प्रधान से कितने संतुष्ट हैं और कितने असंतुष्ट हैं। तो भाई साहब, आपका क्या नाम है और कितना संतुष्ट? मेरा नाम दीपक सिंह है। मैं कुड़िया के रहने वाला हूँ और यहाँ पर प्रधान जो ने किए हैं बहुत अच्छा काम किए हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया विकास हुआ है। यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मतलब काम तो बहुत अच्छे ने प्रधान जी ने किया है। इसके बाद फिर प्रधान को चुनेंगे आप? हाँ, हम फिर ही बबलू कुशवाहा के ही चुनेंगे। हम क्या वजह है कि सभी लोग कह रहे हैं बबलू कुशवाहा चुनेंगे? हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा सब चीज़ पूरे 14 टोले में सब कोई को अच्छा बुरा सब देखते हैं, सब उनका इति करते हैं। प्रधानमंत्री का योजना चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान, इसके तहत क्या आपके गांव में शौचालय बना है? हाँ, बना है, शौचालय बना है। आपको शौचालय मिला है? हाँ, मिला है। आवास मिला है? हाँ, हमारा नहीं, मतलब हमारे पिता का मिला था, लेकिन इतनी समय हमारा आवास नहीं मिला है। तो और भी क्या वजह है कि आप पुनः बबलू कुशवाहा को ही प्रधान बनाएंगे? वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारे पूरे 14 टोले के लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया काम विकास किए हैं। ये सब उन्हीं का देन है कि ये छठी घाट और ये पूरे रोड और चक्रोट सब उसी ने बनवा कर एकदम एक नंबर कर दिए हैं। गांव में सफाई की ऐसी व्यवस्था की गई है कि गांव के सामने शहर भी फेल नजर आ रहे हैं। सतरंगी रंग में रंगा बजहा उर्फ अहिरौली का ये तालाब अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए है। साथ ही गांव में विवाह भवन का भी निर्माण कराया गया है। वहीं दूसरी ओर गांव की बैठक के लिए चमचमाता ग्राम सचिवालय और पंचायत भवन बनाया गया है। साथ ही गांव का प्राचीन इकलौता कुड़िया माता मंदिर श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। आज हम गांव की गवर्नमेंट के कार्यक्रम के तहत पहुंचे हैं ग्राम सभा बजहा उर्फ अहिरौली में। यहाँ कुछ किसान भाई हैं और यहाँ के ग्रामीण हैं। उनसे बात करते हैं कि यहाँ के ग्राम प्रधान ने क्या विकास किया है। चूँकि पंचायत चुनाव अब सर पे आ गया है, ऐसे में नेताओं की भागदौड़ भी चालू हो गई है। तो यहाँ पे हमारे साथ तमाम किसान मजदूर भाई हैं। इनसे पूछते हैं कि यहाँ के ग्राम प्रधान ने क्या विकास किया है। तो आपके प्रधान जी ने किस तरह का विकास किया है? विकास तो बहुत बढ़िया किए हैं। कोई भी काम है सो जो काम हुआ है सब बढ़िया हुआ है। सड़कें बनी हैं आपके यहाँ? हाँ, सड़क बनी है। शौचालय बना है? हाँ, शौचालय बना है। स्कूल की कैसी स्थिति है? स्कूल की सब काम बढ़िया हुआ है। और कौन सा काम चाहते हैं आगामी चुनाव के बाद जो प्रधान जीतेगा तो कौन सा काम चाहते हैं कि वो होना चाहिए? रोड बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए, और क्या दूसरा क्या चाहिए हम लोगों को? विकास होना चाहिए। हम लोग को क्या तब विकास होना चाहिए। तो इस प्रधान से आप कितना संतुष्ट हैं? हम लोग बहुत संतुष्ट हैं इस प्रधान से। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि पुल नहीं बना, रोड नहीं बना, तो कितना संतुष्ट है और किससे चाहते हैं ये बना? प्रधान लोग सरकार चाहिए, देगी तो प्रधान बनवाएंगे, जरूर बनवाएंगे, सरकार दे। तो देखिए यहाँ पे ग्रामीण ये कह रहे हैं कि सरकार देगी तो प्रधान जरूर बनवाएंगे, हम प्रधान से 100% संतुष्ट हैं। ऐसे में एक बुजुर्ग आदमी है, चाचा जी, आइए इनसे पूछते हैं कि यहाँ के प्रधान ने किस तरह का विकास किया है और उससे ये कितने संतुष्ट हैं। कितने संतुष्ट हैं अपने प्रधान जी से? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रधान है। क्यों बढ़िया है? क्या काम किए हैं? वो काम जो कुछ काम है वो सब कुछ काम कराते हैं बाबू। सड़क बनवाते हैं, विकास जो आता है, घर द्वार जो आता है वो सब देते हैं सबको। और एक यही है कि हमारे गांव से निचलौल जाने में जो जंगल रोड है वही पक्की नहीं बना है। हम लोग का कच्ची है, आने जाने में बहुत परेशानी होता है। निचलौल बाजार जाने में वो कभी अभी बना नहीं, अभी तक नहीं बना। अगर सरकार चाहे तो रोड के बनवा सकता है, हम लोग के आने जाने के रास्ता हो जाएगा। और प्रधान भी यही चाहता है कि हाँ रोड बन जाओ, हम उसमें सहयोग दे देंगे। चूँकि मामला यह है कि बजहा उर्फ अहिरौली को आने के लिए सेंचुरी वन क्षेत्र से होकर आना पड़ता है, जिसमें रास्ते में सड़क पड़ती है जो वन क्षेत्र में आती है। इसलिए सेंचुरी होने के नाते सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिसमें लगातार ग्रामीणों की ये मांगे रही हैं कि उसका निर्माण कराया जाए ताकि हम जो है अपने गंतव्य मार्ग को एक सुगम रास्ते से आ जा सके। अन्य बातें भी पूछते हैं। गाँव में बिजली की क्या हाल चाल है चाचा? बिजली बिल्कुल ठीक है, बिजली तो एकदम लाइन मिलती है, इसमें कोई बात नहीं है। सरकार योजना चला रही है स्वच्छता अभियान का, तो ऐसे में शौचालय और साफ सफाई का क्या स्थिति है आपके यहाँ? बिल्कुल सही है, सब कोई काम बिल्कुल सच है।
जितना सफाई है, जितना वो जो है कि उसमें जो काम है वो सब लोग देते हैं और सब फिट हो जाता है, उसमें कोई लेकिन नहीं है। प्रधान सहयोग बहुत देता है। गांव का प्रधान ईमानदार और प्रयत्नशील हो तो गांव भी शहरों जैसा दिख सकता है। एक ओर खेती किसानी करते लोग हैं तो दूसरी ओर गांव का विकास, जो खुद ही बयां कर रहा है कि जो सड़क गांव से शहर की ओर जाती है वही सड़क शहरों से गांव को भी लौटती है। ये गांव आज के समय से एक छोर पर नारायणी के तट पर बसा है तो दूसरे छोर पर सोहगी बरवा वन क्षेत्र को चीरती हुई सड़कें विकास खंड निचलौल से जोड़ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।